अब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम कितनी सारी चीज़ें महसूस करते हैं, है ना? कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सारी फीलिंग्स को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसके बारे में बात करेंगे? चलिए आज देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रीमा और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश में फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब फीलिंग्स का मतलब तो आपको पता ही है, इमोशंस, जो चीज़ें हम महसूस करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम दिन भर में महसूस करते हैं, लेकिन उसके लिए करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या होगा और कैसे आप इंग्लिश में इन फीलिंग्स के बारे में, इन इमोशंस के बारे में बात करेंगे, ये हमें आज देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर फीलिंग्स से रिलेटेड शब्दों की, वर्ड्स की लिस्ट बनाई है। तो बस मैं आपको एक एक करके एक वर्ड समझाती जाऊँगी और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी बताती जाऊँगी। आप ध्यान से सुनिए और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास है ये वर्ड नर्वस। अब नर्वस का मतलब होता है थोड़ा सा टेंशन महसूस करना, थोड़ा सा घबरा जाना, थोड़ा सा परेशान हो जाना। ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो हम कहते हैं कि नर्वस फील कर रहे हैं। तो नर्वस का मतलब होता है टेंशन। अब टेंशन ये वर्ड हिंदी में भी यूज़ होता है, इंग्लिश में भी यूज़ होता है। तो अगर आपको इस वर्ड को एक सेंटेंस फॉर्मेट में यूज़ करना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नर्वस बिफोर माई डांस परफॉर्मेंस, जिसका मतलब होता है कि मेरी डांस प्रोग्राम या डांस परफॉर्मेंस से पहले मैं नर्वस फील कर रही थी। तो जाहिर है अगर आप स्टेज पे जाने वाले हैं, इतने सारे लोगों के सामने डांस करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर महसूस होगी। इसीलिए जब भी आपको वो वाला टेंशन फील हो तो आप नर्वस इस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। सो माई सेंटेंस फॉर यू इज़, आई वॉज नर्वस बिफोर माई डांस परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट वर्ड मेरी लिस्ट पे है सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज का मतलब होता है अचंबा। तो अगर आप सडनली किसी चीज़ को देखते हैं या किसी से मिलते हैं जिसे आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको सरप्राइज़ यानी कि अचंबा महसूस होता है। तो अगर सरप्राइज़ को मुझे एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। मतलब जब मैंने अपने पुराने दोस्त को मॉल में देखा तो मैं बहुत ही अचंभित रह गई। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे इतने पुराने दोस्त जो हैं वहाँ पर मुझे मिलेंगे। तो इसीलिए सरप्राइज़ का उपयोग तब होता है जब आप अचंबा महसूस करते हैं। सो आई वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एट द मॉल। मूविंग ऑन, अगला जो शब्द है हमारे पास वो है कंफ्यूज्ड। अब अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज का मतलब होता है हड़बड़ाहट, महसूस करना। तो अगर आप हड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता आपको क्या करना है किसी चीज़ के बारे में, तब आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड। तो अगर इसे मुझे सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ, whenever I go shopping for shoes, I get very confused। मतलब जब मैं शूज़ यानी कि जूते की शॉपिंग पे जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ या बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे शूज़ होते हैं वहाँ पे और इतने सारे मुझे पसंद आते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा ख़रीदना है, कौन सा रखना है। तो इसीलिए मेरा सेंटेंस है, whenever I go shoe shopping, I get confused। मतलब मैं हड़बड़ा जाती हूँ, डिसीजन नहीं ले पाती, डिसाइड नहीं कर पाती। अगला वर्ड है मेरी लिस्ट पे बोर्ड। अब बोर्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं, बोरियत महसूस करना। और दिन भर में कभी ना कभी हम बोरियत महसूस करते ही हैं, कभी कभी काम से, कभी कभी किसी की बातों से।
तो इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आई गॉट बोर्ड इन द मूवी, मतलब मैं जो मूवी देखने गई थी उसे देखते देखते मैं बोर हो गई या फिर मैंने बहुत बोरियत महसूस की। तो बोर्ड के लिए आप ये भी कह सकते हैं समटाइम्स आई गेट बोर्ड वाइल वर्किंग, मतलब कभी कभी काम करते वक्त मैं बोर हो जाती हूँ, थक जाती हूँ और नहीं करना होता मुझे काम। तो बस यही है आपके लिए बोर्ड। अब अगला जो शब्द है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिक, जिसका मतलब बीमार फील करना। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी सडनली आप बीमार फील करने लगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को लोगों को बता सकें ताकि लोग आपकी मदद कर सकें। इसीलिए सिक ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बीमार फील करना। और अगर आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं किसी से एक्सक्यूज़ मी, आई एम फीलिंग अ लिटिल सिक, कैन यू हेल्प मी, जिसका मतलब होता है कि माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा बीमार फील हो रहा है, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे। दूसरा एक यूसेज है सेंटेंस का जो कि बहुत ही इजी है। इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि व्हेनेवर आई फील सिक आई विजिट द डॉक्टर। इसका मतलब होता है जब भी मैं बीमार फील करती हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। अगला जो शब्द है वो है अनॉयड। अब अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। होता है कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा जब हो जाता है तो आप अनॉयड इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं whenever I see people being irresponsible I get annoyed। इसका मतलब होता है जब भी मैं देखती हूँ कि कोई इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ कर रहा है, ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और लोग रास्ते पे ही थूक रहे हैं, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये। और जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है या ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। Which is why whenever I see irresponsible behavior I get annoyed। तो ये हुई अनॉयड की बात। अब करते हैं फ्रस्ट्रेटेड की बात। थोड़ा सा लंबा शब्द है, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड। अब फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, कभी कभी जब आप बहुत काम करते हैं या बहुत थक गए होते हैं फिर भी आपको काम करना पड़ रहा होता है, तब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसी बात को आप सेंटेंस में कैसे कहेंगे? Whenever I end up working very long hours at work, I feel frustrated। मतलब जब मैं बहुत देर तक मैं काम करता हूँ या मुझे काम करना पड़ता है तो मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ या फिर चिड़चिड़ापन महसूस करता हूँ। So whenever I work long hours at work, I feel frustrated। या फिर whenever I have to stand in long queues, I feel frustrated। अब इस सेंटेंस का मतलब होता है जब भी मुझे लंबी कतार में देर तक खड़े रहना पड़ता है तो मैं चिड़चिड़ापन महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो बस दैट्स अबाउट बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि लंबा वर्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगला वर्ड तो आई एम श्योर सबको पता ही है और वो है टायर्ड। अब टायर्ड फील करना, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसका मतलब है थकान महसूस करना। After a long day of work, I was tired। इसका मतलब होता है कि एक पूरे दिन देर तक काम करने के बाद मैं थक गई थी या मैं थकान महसूस कर रही थी। तो ये है टायर्ड आपके लिए। अब अगला वर्ड है एक्साइटेड। इस वर्ड में एक अच्छी सी एनर्जी है और एक्साइटेड होना मतलब बहुत खुश होना।
तो इसको मैं सेंटेंस में यूज़ कर सकती हूँ और कह सकती हूँ नेक्स्ट वीक इज़ माई बर्थडे, आई एम थ्रोइंग अ लार्ज पार्टी एंड विच इज़ वाई आई एम एक्साइटेड। जिसका मतलब होता है कि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ और इसी बात को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ या फिर बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों या होने वाली हों, तो उस चीज़ से पहले जाहिर है कि आप बहुत एक्साइटेड फील करें या फिर बहुत खुश फील करें। और लास्ट जो वर्ड है मेरी लिस्ट पे वो है हर्ट। अब हर्ट का मतलब है दुख या दुखी फील करना। तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमसे कुछ कह दें और उस बात से हमें चोट पहुंचे या हमें दुख महसूस हो। चोट पहुंचना, तो अगर आपको किसी चीज़ से चोट पहुंची है या दुख पहुंचा है तो आप कह सकते हैं आई वॉज हर्ट by the way she spoke to me, जिसका मतलब होता है I was hurt by the way she spoke to me, मतलब उसकी बात से मुझे चोट पहुंची या दुख पहुंचा। जब भी आपको ऐसा फीलिंग हो तो आप हर्ट इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये थी मेरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग शब्द हैं और कैसे आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स समझा सकते हैं। अगर आप ये वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो रिलेशंस हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हर पल आप जो महसूस कर रहे हैं वो आप उनको बता सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस वक्त मैं जाने वाली हूँ और फिर लौटूंगी और बहुत सारे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ मी रीमा सेइंग बाय बाय एंड टेक केयर।